मेरे जान पहचान में एक मेरी बहुत अच्छी सहेली, जो पिछले कुछ वक्त से उससे बातचीत मेरी कम होती थी, मगर होते हैं ना कुछ रिश्ते जो दिल के बहुत करीब होते हैं, जिन्हें रोज़ आप बात करो या ना करो उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो बस अब बन चुके हैं ना इतने सुंदर कि वो रहेंगे आजीवन। तो महीने 2 महीने में बात हो जाया करती थी। पिछले कुछ महीनों से मैं जब भी फ़ोन लगाती, ना तो कोई सामने से फ़ोन उठाता, ना बाद में कोई कॉल बैक आता। अब एक वक्त के बाद मुझे लगा कि शायद अब मुझे उसके घर जाना होगा और देखना होगा कि ऐसी कौन सी बात हो गई है कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं। तो इसके बाद एक रोज़ उसका फ़ोन आता है मेरे पास और वो मुझसे कहती है कि जानती हो, मैं तुमसे बात तो की थी मगर मैं बहुत परेशान थी और मैं डिप्रेशन में लगभग जा चुकी थी। उसने बताया कि कैसे ऑफिस का प्रेशर, घर के लोगों की बातों ने, ये सारी चीज़ों ने मिलाकर उसके दिमाग को एकदम खाली कर दिया था, जैसे कुछ बचा ही नहीं है अब उसके अंदर। और उसकी स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही थी ना कि वो डिप्रेशन में चली गई थी और वो अपना इलाज करवा रही थी। आप यकीन मानिए, वो जो इलाज करा रही थी ना, बस वो दवा खाकर सो जाती, लंबी गहरी नींद आती, घंटों घंटों सोए रहती, फिर उठती, कुछ वक्त काम करती, फिर दवा खाती, सो जाती। तो बस सोना चल रहा था और कुछ हो नहीं पा रहा था। उसे दवाइयों से ये नहीं लग रहा था कि कुछ अलग हो रहा है, बस इतना पता था कि नींद इतनी आ जाती है कि कुछ सोचने का, कुछ करने का मौका नहीं मिल पाता पहले की तरह। बस इतना ही फ़र्क था। अपने आप को इतना बेचारा, इतना लाचार पाकर ना, एक दिन उसने सोचा कि मैं जिन चीज़ों को नियंत्रण करने का कोशिश कर रही हूँ ना, मैंने इन चीज़ों को बनाया ही नहीं है। मैं तो खुद इन चीज़ों का एक हिस्सा हूँ। आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। मैं बस एक उसका हिस्सा हूँ। मेरे होने से ये चीज़ें पूरी हो रही हैं, परंतु मेरे ना होने पर भी ना इसका बहुत सारा हिस्सा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बँटा हुआ है। मेरे ना होने से कुछ वक्त तक फ़र्क पड़ सकता है या ना भी पड़े, और अगर ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में भी ना भी हो ना, तो मुझे भी कुछ वक्त तक फ़र्क पड़ेगा, फिर मेरा जीवन भी आगे निकलेगा। एक दिन उसने ना सेल्फ टॉक किया अपने आप से, और उस दिन उसने सोच लिया, अब मैं तनाव नहीं लूँगी। उसने जीवन का ना एक सबसे बड़ा नियम ये बांध लिया कि अब मैं तनाव नहीं लूँगी। नहीं मतलब नहीं। से नो टू स्ट्रेस। अब कुछ चीज़ें कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, मैं मेहनत पूरी करूँगी अपने तरफ से। समय रहते अपने काम को ख़त्म करने का कोशिश करूँगी मैं, लेकिन मैं तनाव नहीं लूँगी। और मैं अब ये भी मान कर नहीं चलूँगी कि मुझे सब कुछ आता है। गलती वहीं होती है जहाँ इंसान ये सोच लेता है कि मुझे तो सब आता है, बहुत अच्छे से आता है। और अब मैं ये मान कर चलूँगी कि अगर कभी मेरे लिए कोई अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा है, गुड रिमार्क्स, तो कोई कभी मेरे लिए बुरी प्रतिक्रिया यानी कि बैड रिमार्क्स भी देगा। जैसे अच्छी प्रतिक्रियाएं, गुड रिमार्क्स मुझे आगे लेकर जाती है ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं और मेहनत करूं, वैसे ही बैड रिमार्क्स, बुरी प्रतिक्रियाएं मुझे सुधरने में मदद करेंगी। तो अब मैं इन चीज़ों को सिर्फ अपने काम के लिए या जिस चीज़ के लिए मैं ये प्रतिक्रियाएं ले रही हूँ, उसी पर उसे डालने के लिए प्रयोग में लाऊंगी और मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। और ये कुछ सारी चीज़ें जैसे ही उसने सोची ना, प्लान किया, आप यकीन मानो उसकी दवाई बंद हो गई। वो खुश रहना शुरू कर दी, मुस्कुराने लगी। शुरू में तो उसे लगता था कि वो पागल ही है जो ज़बरदस्ती मुस्कुराती थी। फिर सबके साथ बैठकर बात करना, चाय नाश्ता खाना करना, ये करना शुरू कर दी। उसके परिवार वाले नहीं बदले थे, ताना अभी भी मिल जाता था, शाबाशी भी मिलती थी, सब होता था, परंतु अब वो बदल गई थी। वो किसी की बातों को दिल से नहीं लगाती थी। किसी ने अगर कुछ बुरा बोला ना, तो मन से उसे अब ब्लेस कर देती है, मे बाबा ब्लेस यू।
ये कह देती है, मे बाबा शो यू द राइट पाथ्स, मे बाबा गाइड यू, ऐसा कह देती है, आशीर्वाद दे देती है, 2 गुना 3 गुना आशीर्वाद, परंतु अब किसी की बातों को दिल से नहीं लगाती है। अब पहले से ज़्यादा मेहनत करती है, सही दिशा में मेहनत करती है, और मेहनत करने के बाद जब रात के वक्त खाली रहती है ना, वो उसका निजी वक्त होता है, जब वो ध्यान करती है, खुश होकर नाचती गाती है, अपने सभी सारे सगे संबंधियों सभी से बातचीत करती है, अपना कोई मनपसंद काम होता है तो उसे पूरा करती है, और अब खुश रहती है। लोग वही हैं, उसका ऑफिस भी वही है, टॉक्सिसिटी भी वही है, अच्छे लोग भी वही हैं, सब वही है, परंतु बस उसकी सोच ने ना हर एक जगह हर एक चीज़ को बदल दी। और मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे भी कि इतना किसी चीज़ को बड़ा मत बनाइए जो आपके दिमाग पर हावी कर जाए, कि आप बीमार पड़ जाए। कोई चीज़ आपसे बड़ी नहीं है। आप जब चाहेंगे ना तो हर एक चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। इसलिए चीज़ें आपके पास तो आई हैं कि वो आपके लिए बनी है, तो ये आपको समझना होगा। कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए और छोड़ दीजिए, बात कर लेगा, करना होगा तो। या दफ्तर में आपके बारे में अगर बहुत बुरा बोला जाता है ना, आपके पीठ पीछे बहुत बातें कही जाती हैं, आपके मुंह पर भी कही जाती है, तो आप ये जान लो कि जिसमें दम होता है ना, जिक्र भी उसी का होता है। नहीं तो फिर आए गए लोगों का जिक्र कौन करता है। तो आपके मान कर चलो कि कुछ तो बहुत अच्छा बाबा ने आप में बनाया है कि आप टॉक ऑफ द टाउन हो, ये मान कर चलो। और एकदम दिल से मजबूत होकर अब जीना है। जो हो गया सो हो गया, पर अब आगे ना खूब खुशी से और अच्छे से जीना है, ये प्रण लेकर जाइए यहाँ से। और एक बात यकीन मानिए, मेरी फ्रेंड जो इतनी बुरी स्थिति से निकल सकती है इतने कम समय में, तो आप लोग क्यों नहीं। जो भी व्यक्ति आज इन चीज़ों से जूझ रहे हैं ना, अपने आप को शाबाशी दीजिए, कोई दूसरा देने नहीं आएगा। अपने आप को शाबाशी दीजिए और पुनः खड़े हो जाइए, क्योंकि अब सब अच्छा होगा। जय साईं राम।